सन्मानयोग गुरु रूप सत्संग जीओ फतेह प्रवान करनी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। मंत्र दा मतलब मन नाल है और कुछ ते सियाणे जी कहंदे ने मन करके इसका उच्चारण है मंत्र, जो मन दे लई है, जो मन दे तब्दीली लई है, मन दे परिवर्तन लई है। खैर ज्यादा खुलासा न करिए। ये मूल मंत्र जिसकी आरंभता है एक वाहिद एक, वो एक ओंकार है। अगे उसके स्वरूप की व्याख्या है, सुभाव की व्याख्या है। किसी हद तक किसी भी चीज नूं देखिए, एक उसका रूप होंदा है, एक उसका सुभाव होंदा है, एक उसकी सूरत होंदी है, एक उसकी सीरत होंदी है। सूरत नूं समझना, सीरत नूं समझना तो इसनूं कहंदे ने पूरा समझ ले, जान ले। रूप नूं समझना, सुभाव नूं समझना। रूप अखां ने वेखना है, अगर अखां नहीं तो रूप देख नहीं सकेगा, सूरत देख नहीं सकेगा। पर अकल नहीं, समझ नहीं, सूझ नहीं तो स्वभाव की परख नहीं कर सकेगा। अखां किसी का स्वभाव नहीं पढ़ सकदियां। 2-4 दिन 5-10 दिन 20-25 दिन किसी की संगत करदियां ही पता चलता है इसका सुभाव की है, किस फितरत का मालिक है। तो परमात्मा बारे भी एक कोशिश हुई, उसका सुभाव की है, उसका स्वरूप की है। स्वरूप दे तल ते वो सरगुण बनया, सुभाव दे तल ते वो निर्गुण बनया। इस तरह परमात्मा नूं भी 2 हिस्सियां च वंडिया गया, निर्गुण सरगुण, जो दिखाई देंदा है और जो नहीं दिखाई देंदा। जो दिखाई देंदा है सरगुण, जो नहीं दिखाई देंदा निर्गुण। इस्लाम दे बानी मुहम्मद साहब ने दावा किया, असी सरगुण दे उपासक नहीं हाँ, निर्गुण दे। मक्के दे जो खाना काबा इब्राहिम दा बनाया होया सी, पीढ़ी दर पीढ़ी वख-वख अवतारी पुरुषों के कब्जियां च आंदा रहा, अखीर दे मुहम्मद साहब के कब्जे च आया। इस्लाम दे जद कदम अगे वधे, ताकत वधी, तो मुहम्मद साहब का पहला काम यही सी कि खाना काबा दे जितनियां मूर्तियां सन आपने तोड़ दित्तियां और बाहर सुट दित्तियां। आप दा नाम पै गया बुत शिकन, बुतां नूं तोड़न वाला, मूर्तियां नूं तोड़न वाला। असी सरगुण दे उपासक नहीं। सरगुण बनदा है, मिटदा है, बनदा है, मिटदा है। क्योंकि जो जैसा रूप जगत दे दिखाई दे रहा है, ये अस्थिर नहीं है, टिकिया होया नहीं है, कुछ भी टिकिया होया नहीं है, सब परिवर्तनशील है। तो जो खुदा है वो निर्गुण है। हिंदुस्तान का पुराना धर्म सनातन मत, उन्हें सरगुण तो आरंभता की थी। पहले रूप नो आधार बना के अरूप तक पहुंचना है। स्वरूप नो सामने रख के सुभाव की खोज करनी है। पहले स्वरूप वेखना, फिर उसके सुभाव नूं जानन की कोशिश करनी है। इस तरह हिंदू धर्म दर्शन ते टिक गया, वेखना है, दर्शन करने लई जाना है। अगर सरगुण की ही पूजा करनी है, सरगुण कोल बैठना, सरगुण की आरती उतारनी है, वो तो सब अखां का विषय बन गया। इस वास्ते करीबन 68 तीरथ ते उन्हां दे उत्ते बने इतिहासक स्थान
सारा हिंदू जगत बई दर्शन करन जा रहे हैं, दर्शन करन। मंदिर दे च क्यों जा रहे हो? दर्शन करन जा रहे हैं। सारी साधना अखां ते खड़ी हो गई, रूप दी उपासना, परमात्मा दे रूप दी उपासना, सरगुण दी उपासना। इस्लाम बड़ी विरोधता दे च खड़ा है, निर्गुण दी उपासना। नमाज किधरे भी पढ़ी जा सकती है, कोई मूर्ति की लोड़ नहीं। किधरे भी चद्दर बिछा दईए, नमाज पढ़ लीए, सारी जमीन उसकी मस्जिद है। लेकिन एक हिंदू नूं पूजा करने लई मूर्तियां चाहिए, आकार चाहिए, किसी भी रूप का सही। जब कुछ नहीं तो चलो एक पत्थर ही सही, ਉਹਦੇ ਤੇ सिंदूर पा देंगे, कुछ ना कुछ रूप चाहिए। यात्रा सरगुण तो आरंभ करनी है। इस्लाम नहीं, सीधा ही निर्गुण नाल जोड़ना है। गुरमत दा जमाना आया, गुरु नानक दी दुनिया आई, ते गुरमत दा दर्श है कि निर्गुण आप सरगुण भी ओही, कलाधार जिन सगली मोही। वो निर्गुण भी आप है, सरगुण भी वो आप है। निर्गुण दी कला है सरगुण। कला कहते हैं हुनर नूं, कलाकार है निर्गुण। तो वो ऐसा वड्डा कलाकार है, किधरे जमीन बना दी, आसमान बना दिता, सूरज चंद तारे बना दिते, वगदे दरिया बना दिते, ग्रह नक्षत्र बना दिते, बहुत कुछ बनाया उस कलाकार ने। हुण कोई ये आखे कि मैनू इस मुसव्वर नाल ते बहुता स्नेह है, ये मुसव्वर बड़ा महान है, लेकिन इस दियां बनाईयां तस्वीरां किसी कम दियां नहीं, जला दो। ऐसा मनुख मुसव्वर दी खुशी नहीं ले सकेगा, चित्रकार दी खुशी नहीं ले सकेगा। एक मनुख किसी संगीतकार दी ते उपमा करे, आखे तू कमाल है, महान है, और उस दियां बनाईया हुई संगीत दी धुना दी निंदा करे, कुछ नहीं है, ये तो कुछ भी नहीं। एक मनुख कवि नाल ते प्यार करे पर उसकी कविता नाल नफरत करे, संत त्रास नाल ते प्यार करे पर उसके घड़े हुए बुत नाल नफरत करे। कहंदे ने करते नूं बड़ी चोट लगती है जब उसकी कृत नाल नफरत की जाए। एक सुभाव है, कवि दी कृत की है कविता। अगर किसी नूं कविता नाल नफरत है, कवि दे नेड़े नहीं हो सकेगा, क्योंकि कविता कवि दी कृत है। तो जे कृत नहीं चंगी लग रही तो फिर इसनूं करते दी खुशी नहीं प्राप्त हो सकती। संगीत दी धुन नूं भंड रहा है, इस संगीतकार नाल किस तरह जुड़ेगा? ये नृत्य दी निंदा कर रहे हैं, किसी कम दा नृत्य नहीं, तो नृत्यकार नाल संबंध किस तरह जोड़ेगा? संसार नूं भंडण वाला मनुख, संसार दी निंदा करने वाला मनुख निरंकार नाल नहीं जुड़ सकता। महाराज कहते निंदो नाही काहू बाते, एक खसम का किया, सब कुछ खसम दी कृत है। किसी नाल नफरत ना करो, ये तो उसकी कृत है। कृत नूं कहंदे ने सरगुण, और वो स्वयं अकृत है। अकृता कृत है, अमृता मृत है। जाप साहब अकृत, तू किसी दी कृत नहीं है, तेनू किसी भी नहीं बनाया। तो जो अकृत है वो निर्गुण है, जो कृत है वो सरगुण है। जो कृत है बनदी है मिटदी है, बनदी है मिटदी है। जो अकृत है वो अमृत है, मृत्यु तो रहत है, नाश होने तो रहत है। अकृता कृत है, क्योंकि वो अकृत है, उसनों किसी ने बनाया नहीं। इस वास्ते अमृता मृत है, वो मृत्यु तो रहत है, अमृत है। तो कृत दे तलते परमात्मा सरगुण है, अकृत दे तलते वो निर्गुण है। इस्लाम दा दावा बड़े जोर नाल असी निर्गुण दे उपासक,
सनातन मत का यह कहना असी यात्रा सरगुण तो आरंभ करांगे। तो सनातन मत की सारी साधना दर्शन ते खड़ी हो गई। दर्शन करने जाना है, मंदिर क्यों जाना है? दर्शन करने जाना है। असी निर्गुण की उपासना करनी है इस्लाम, तो असी उसनू समझण लई जाना है, पढ़न लई जाना है, तो नमाज पढ़न लई जाना है, कुरान की तलावत सुनन लई जाना है, पढ़ना है, कुरान पढ़नी है, नमाज पढ़नी है, सब कुछ पढ़न ते खड़ा हो गया। क्योंकि निर्गुण है, उसनू समझना है, उसनू जानना है, तो जानना ते पढ़न सुनन ते खड़ा है। नहीं वेखना है तो वेखना ते सारा अखां ते खड़ा है। दर्शन करने ने, दर्शन करने ने। गुरमत ने यह निराली व्याख्या की थी, निर्गुण आप सरगुण भी होई, कलाधार जिन सगली मोई। उस निर्गुण ने अपनी कला दे नाल सरगुण स्वरूप की स्थापना की थी है। वो निर्गुण भी आप है, सरगुण भी आप है। दोहां नाल जोड़, एक दा सिमरन कर, एक दी सेवा कर। बस इस तरह सतगुरु ने सानू जोड़े। सरगुण दी सेवा कर, निर्गुण दा सिमरन कर। सेवा उसदी कर, सरगुण तल ते कुछ ऐसा है जो पछड़े होया भी हो सकता है, पिछे हो सकता है। कोई मुल्क हर गल विच अगे नहीं, किसी गल विच पिछे होवेगा। कोई मनुख हर गल विच अगे नहीं, किसी विच पिछे होवेगा। कोई भी कौम हर गल विच अगे नहीं आउंदी, किसी तल ते पिछे होवेगी। कोई भी व्यक्ति हर गल विच अगे नहीं होवेगा। हो सकता है धन विच अगे होवे, धर्म विच पिछे होवे। हो सकता है किसी कला विच जो है बहुत अगे होवे, लेकिन हर तरह की कला विच बिल्कुल पछड़े होया होवे। तो कला तो कई तरह की है। तो कोई भी मनुख हर पहलू विच अगे नहीं आउंदा, कोई भी कौम हर पहलू विच अगे नहीं आउंदी, कोई भी देश हर पहलू विच अगे नहीं आउंदा। किसी देश को ऐसा मनना ही नहीं चाहिए हर गल विच अगे है, कतई ही नहीं है। मैं ऋषिकेश देख के हैरान हो जाना। सारे यूरोप तो यूरोपीन लोग जाते ने मेडिटेशन करने लई, ध्यान साधना सीखण लई ऋषिकेश बैठे ने, वैद्यनाथ धाम बैठे ने, कोई ओंकारेश्वर बैठे ने भी सानू ध्यान साधना सिखाओ। मन बेचैन है, परेशान है। तो ध्यान सीखना है, धर्म सीखना है, लोग उधर भजते ने। धन कमाना सीखना है, विज्ञान की कला लेनी है, तो इस पासे आना है। हर गल विच कोई भी मुल्क अगे नहीं है, हर गल विच कोई भी कौम अगे नहीं है, हर गल विच कोई भी व्यक्ति अगे नहीं है। तो ऐ मनुख जो तैथों पिछे ने किसी भी तल ते, तो उसकी सेवा कर, जुड़ जगत नाल। और तू खुद पछड़ ना जावे, जो सब तो अगे है निरंकार निर्गुण, तो उसका सिमरन कर ताकि तेरी सुरत अगे जावे। गल इतनी है। तन नाल सेवा कर, मन नाल सिमरन कर। मन नाल तू निर्गुण नाल जुड़, तन नाल तू सरगुण नाल जुड़ा। सिमरन निरंकार दा ते सेवा संसार दी, दुनिया दी। विच दुनिया सेव कमाइए, तां दरगे बैसण पाइए। परमात्मा दी सेवा नहीं, लोड़ भी नहीं परमात्मा नूं साडी सेवा दी। यह भी मैं अर्ज करदे हां, अगर सेवा दी साडी लोड़ है रब नूं, तो रब बड़ा मुथाज होवेगा, कमजोर होवेगा। हमेशा सेवा कमजोर दी होंदी है। देखो मासूम बच्चा है, कमजोर है, मां बाप सेवा पे करते हैं, और की है उन्होंने इशनान पे करांदे ने, उहदे कपड़े पे बदलते ने, खुराक पे खिलांदे ने, उन्होंने मोंडे ते चुकया होया। सेवा मां कर रही है, प्यो कर रहे हैं, क्योंकि कमजोर है। कल नूं ये बच्चा जवान हो गया, मां बाप कमजोर हो गए, बुढ़े हो गए, तो फिर धर्म यह कहता हुण तू सेवा कर, क्योंकि मां कमजोर हो गई है, प्यो कमजोर हो गया। इनू कहते पितरी रहना। भी तू सेवा लई ते
लेकिन दिती नहीं तो तेरे ते कर्जा रह गया, मां दा कर्जा, प्यो दा कर्जा, होर बथेरा कर्जा रह सकता है, अन्न दा कर्जा, सूरज दा कर्जा, सब तेरी सेवा दे जुटे हैं। मैं इंज अर्ज करा, रब साडी सेवा कर रहा है, क्योंकि रब दे सामने असी कमजोर हाँ। सूरज बन के सानू रोशनी दे रहा है, धरती बन के सानू टिकाणा दे रहा है, हवा बन के सानू प्राण दे रहा है, पानी बन के सानू जीवन दे रहा है, अन्न बन के साडी पालना पिया करदा है। रब भी और की है, सेवा च जुटिया है साडी। असी उसदे सामने कमजोर हाँ, सेवा कमजोर दी होंदी है। तो सेवा करके परमात्मा साडे नाल जुड़िया होया है। सिमरन करके पुरखा तू उहदे नाल जुड़ जा, बस इन्नी गल है। सेवा करके तो तेरे नाल जुड़िया होया, हवा बन के तेरे प्राण पे चलते हैं उसे करके, पानी बन के तेनों जीवन पे मिलता है उसे करके, सूरज करके तेनों रोशनी पे मिलती है उसे करके। सेवा है, ये सब कुछ साडी सेवा दे च है, असी इस दे बदले च कुछ देंदे नहीं हाँ। सूरज की रोशनी सेवा दे रूप च, वगदी हुई पवन सेवा दे रूप च, बरखा दियां बूंदा सेवा दे रूप च ने। अगर मीह ना पैन तो सारे नदी नाले दरिया बंद ही हो जाने ने, और खिंड जमीन चो भी पानी लभना औखा हो जाएगा। तो बदल बन के, बारिश बन के वो आप ही तो है, और कौन है? साडी सेवा च जुटिया होया है। हर पासे प्रभु जीव जंतुओं की सेवा दे लीन है। तो सेवा करके वो साडे नाल जुड़िया होया है। पुरखा सिमरन करके तू उसदे नाल जुड़ जा, इन्नी गल है। ते तू तन दे तल ते जो तैथों पछड़े ने, पिछे रह गए कमजोर, किसी भी तल ते सेवा कर, पर तू खुद पिछे ना रह जाए। सिमरन कर उसदा जो है ही अगे। इस तरह गुरमत सेवा ते सिमरन ते खड़ी है। सिमरन निर्गुण दा, सेवा सरगुण दी। विच दुनिया सेव कमाइए, तां दर गए बैसन पाइए। मैं एक दफा फिर अर्ज करा, सेवा परमात्मा दी नहीं आउंदी, लोड़ भी नहीं उसनों। उसनों पानी पिलाओगे जिसने 7 सागर बनाए ने, ਉਹਨੂੰ खाना खिलाओगे जो सारे जगत दा रोजी देंदा है कि राज़िक रहंदा है, कि उसनों खाना खिलाओगे, कि इसकी जो है सेवा करोगे? लोड़ ही नहीं। वो इतना शक्तिशाली है, सर्व कला समर्थ है, तू की सेवा करेगा? वो तेरी सेवा दे जुटे हुए है। एक मासूम बच्चा, नवजायद बच्चा है, 2-4 महीने का बच्चा, एक ही मां बाप की सेवा करेगा? मां बाप उसकी सेवा पे कर देना। हर तरह की सेवा दे जुटे हुए ने। यह बच्चा की सेवा कर सकता है? मनुख परमात्मा की की सेवा कर सकता है? कुछ भी नहीं कर सकता। सिमरन कर सकता है। सेवा दुनिया दी, उदा सरगुण स्वरूप जो उसकी कृत है, जो उसने जगत बनाया है, इसकी सेवा। तो खैर मुख्तसर जो है मैं अर्ज करा, वो जो एक है, धन गुरु नानक देव जी महाराज कहते हैं, ओंकार है, शब्द है, ध्वनि है। ऐसी ध्वनि जिस दे बहाव चल रहा है कि जन्म जीवन मरण एक बहाव चल रहा है, रुके होया कुछ भी नहीं। अगर संसार ते निगाह मारोगे, रुके होया कुछ भी नहीं है। दिन रव चले, निस सस चले, तार का लख पलोए। महाराज कहते हैं, मैं देखदा सूरज चल रहा है, चंद्रमा चल रहा है, ग्रह नक्षत्र तारे चल रहे हैं, जमीन चल रही है, पवन चल रही है, दरिया चल रहे, सब कुछ चल रहा है, रुके होया कुछ भी नहीं है। साडा शरीर भी चल रहा है। एक बच्चा जवानी की तरफ जा रहा है, एक जवान बुढ़ेपे की तरफ जा रहा है, एक बुढ़ा मौत की तरफ जा रहा है, और कि हर एक का शरीर चल रहा है, श्वास चल रहे हैं, सब कुछ चल रहा है, और मन भी चल रहा है। तो जो हर वक्त चले, चलता ही रहे, उन्होंने कहते हैं चंचल, चल चल ब चलता ही है, चलता है, रुकता है नहीं। तो परमात्मा नूं आख्या गया नह चल, नहीं चलता, मुकामी है। नह चल, दिन रव चले, निस सस चले, तार का लख पलोए, मुकाम ओही एक है, नानका सच बगोए। श्री राग मल्ला पहला,
भाई मैं एक गल सच कह रहा, मुकामी वो है, नेचल वो है, बाकी सब कुछ चल रहा है, सब कुछ चल रहा है। तो वो नेचल है। तो कहने तन चंचल है, चल चल, और रोज चल रहा है। इस हिसाब नाल देखोगे, विज्ञानक दृष्टिकोण नाल भी देख लो, धर्म ते कहंदा है कि जो असी कल सी हुण वो असी नहीं हां, बदल गए हां। शरीर दे च बहुत कुछ बदल गया, बहुत कुछ बदल गया। कि कल दी गल छोड़ो, असी जो सवेरे सी हुण नहीं हां, बहुत कुछ बदल गया। शरीर दे च बहुत कुछ बदल गया, सब कुछ चल रहा है। इस व्याख्या च इस वक्त मैं ना पावां, सब कुछ चल रहा है। दिन रव चले, निस सस चले, तौर का लख पलोए। ये अनेकां ग्रह मंडल, सूरज चंद तारे, पवन पानी और ये जमीन सब चल रही है, सब चल रही है। तो जो चले बिल्कुल रुके ना, उन्होंने कहने ने चंचल, चल चल, बस चल रही है, चल रही है, चल रही है। चंचल दे आखिरी अर्थ यही ने। सब कुछ चंचल है, संसार चंचल है, शरीर चंचल है, मन चंचल है, परमात्मा निश्चल है, नहीं चलता। तो जो नहीं चलता उस नाल तां ही जुड़ सकते हैं जे मन निश्चल होवे। मन चंचल है, शरीर ते चंचल है, तो शरीर दी ते साधना ही नहीं है। संसार जो चल रहा है, शरीर चल दे संसार दी सेवा करे, बस सब कुछ चल रहा है। लेकिन परमात्मा निश्चल है, मन उस नाल जुड़े, पर मन चंचल, ये भी चलता है, नहीं रुकदा। हर अभ्यासी का यह अनुभव होगा जो करदे न अभ्यास, भी मन ते चंचल है। जबान ते शब्द ही रह जाता वाहेगुरु वाहेगुरु, मन ते गया, पता नहीं किथे गया। हजारां मील की यात्रा इसने एक सेकंड च कर लेनी है इस मन ने। हुणे गया कलकत्ते आ गया, हुणे गया बंबे आ गया। इतनी गति तो किसी चीज की नहीं है। सूरज की किरण की भी गति इतनी नहीं है, हवा की गति भी इतनी नहीं है, आवाज की गति भी इतनी नहीं है। ये सारिया चीजां तिखियां चलन वालियां ने, पर सब तो तिखा ये मन। परमात्मा निश्चल, मन चंचल। तो चंचल निश्चल नाल कैसे जुड़े? चंचल चीत न रही ठाए, महाराज दी बाणी। इते रुकदा ही नहीं, चंचल रुकदा ही नहीं। चंचल सुपने ही उलझायो, इते सुपने च ही उलझिया रह जाता है, सच नाल जुड़दा ही नहीं। और सच निश्चल है, वो जो एक है वो ओंकार है, और उसदे सब कुछ बह रहा है, चल रहा है। दिन रव चले, निस सस चले, तार का लख पलोए। और वो जो ओंकार है वो सत है, मिथ नहीं है। वो नेचल है, वो एक शक्ति है, और वो वाहिद है, एक है। और उसे तो एक ध्वनि हुई है ओंकार, उसे विच सारा बहाव चल रहा है। ये मिथ नहीं है, सत्य। वो सत्य है, सत्य तो मुराद है, मिथ तो मुराद नहीं है। उंजी आखे है नहीं, मिथ है, बनावटी है, गल बना के कीती है नहीं, मिथ्या है, मिथ है। इनू उर्दू फारसी च कहंदे ने हकीकत नहीं कहानी है। हकीकत नहीं है, कहानी है, अफसाना है। ये सत्य नहीं, मिथ है। महाराज कहते हैं वो जो एक है और वो जो ओंकार है, ते जिस दे च सारा बहाव चल रहा है, वो मिथ नहीं है, सत्य है। फिर सतगुरु कहते हैं वो जो एक है ओंकार है, वो जो एक है वो सत्य है, वो जो एक है नाम है। इसकी थोड़ी जी मैं व्याख्या तुच्छ बुद्धि अनुसार आप जी के सामने करने की निमाणी कोशिश कर रहे हैं। ये तो नहीं कह सकता कि मैं स्पष्ट कर सकांगा कि नहीं। एक कोई वजूद वस्तु हस्ती होती है, फिर उसका नाम आता है। यही कारण है कि सारे मजहबां दे विच
परमात्मा ने इस तरह दो रूपों च बयान किया है। बई खुदा है, फिर उसका एक नाम है, खुदा का नाम। एक परमात्मा है, फिर परमात्मा का नाम। ईश्वर है, फिर ईश्वर का नाम। बई ईश्वर ही आख दिता काफी है, नाम नहीं है। फिर क्यों कहते ईश्वर दा नाम, या तो आखो ईश्वर नाम, ईश्वर दा नाम, परमात्मा दा नाम, खुदा दा नाम। इत्थे गल स्पष्ट हो गई। एक नाम अलग है और एक हस्ती, एक हस्ती ते एक नाम। जिस ढंग नाल असी नाम नूं समझदे हां, जाणदे हां ते व्याख्या करदे हां, इस नाम दे अर्थ नहीं बनदे। ये भी मैं अर्ज करदे हां। अगर इस तरह ही है तो फिर वो परमात्मा अगर एक है तो फिर उसका कोई एक नाम होवेगा। ते धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज कहते ने, कहा नाम ताको कहां कह कहावे, कहा मैं बखानो कहे मोह न आवे। हे अकाल पुरख, तेरा की नाम है, मैनू कुछ भी नहीं पता। तो अकाल ते कह दिता है तुसी, इसदा मतलब फिर उसका कोई होर नाम है। कहां कह कहावे, तेरा नाम की है, किस नाम नाल तैनू पुकारिया जांदा है। 10वें गुरु नानक धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज कहते मैनू नहीं पता, कुछ भी नहीं पता। तो इसका मतलब जिहड़े दावा करन सानू पता है, उन्होंने ते सारे दावे झूठे ही हो गए। और की है, लोकी नाम देंदे फिरदे ने गाजर मूलियां दी तरह। फलाने कोल नाम लिया, फलाने कोल नाम लिया, फलाने कोल नाम। नाम कोई वस्तु है जो ले ले? इतनी सौखी गल है। अगर नाम ले ले तो दिखाई तो नहीं पे देंदा, कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा। तेरे व्यवहार दे, तेरे आचार दे, तेरी गुफ्तगू दे, तेरे उठण बैठण दे, तेरे चाल चलन दे वो प्रभु प्रगट हो रहा होवे। ऐसा तो कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा। नामां दी वंड इस तरह कीती है विद्वानां ने। जाती नाम, सफाती नाम, इसनूं इंज कहंदे ने गुणात्मक नाम। कोई गुण देख के ते नाम दे दिता पहचान वास्ते। और फिर मैं अर्ज करा, नाम सिर्फ मनुखी दुनिया च है और किधरे भी नहीं है। सारी बनस्पति नूं नाम मनुख ने दिते ने। पशुओं को पुछो, ये दरख्त इन्हां दे नाम, फुल्लां दे नाम, फलां दे नाम, कुछ भी नहीं। नाम मनुख दी दुनिया च है। फुल्लां दे नाम, फलां दे नाम, सारी बनस्पति दे नाम, जड़ी बूटियां दे नाम। फिर मनुख ने सारे पशुओं नूं नाम दिते ने, सारे पंछियां नूं नाम दिते ने, और सारे मुल्कां दे नाम, शहरां दे नाम, कस्बियां दे नाम मनुख ने रखे ने, सड़कां दे नाम मनुख ने रखे ने और किसी ने रखे ने। बीमारियां दे नाम, दवाइयां दे नाम। और चूंकि भाषावां दुनिया दे बहुत सारियां ने, तो एक एक चीज दे कई कई नाम ने, एक नाम भी नहीं है। यह भी मैं अर्ज कर दिया। चलो एक सूरज नूं लईए, बाकी दी व्याख्या ना ही करिए। एक सूरज नूं लो, हुण इसनूं संस्कृत दे च कहंदे ने भान, रवि। दो नाम ने इसदे, रवि, भान। इनूं उर्दू च कहंदे ने सूरज, इनूं पर्शियन दे च कहंदे ने खुर्शीद। इते खुर्शीद है। अरबी दा इसनूं आफताब कह देंदे ने, इते आफताब है, खुर्शीद है, इते सूरज है, इते भान है, इते रवि है, ये सन है। और जितनियां भाषावां इसदे इतने नाम। ते कोई लड़ पवे ना नामा ते एक आखे नहीं ये सूरज नहीं है, खुर्शीद है। ये खुर्शीद नहीं है, रवि है। ये रवि नहीं, ये ते भान है। ये भान नहीं है, सन है। ते लाठियां निकल आउन, एक दूजे दा सिर खोल देण, लड़ पैण। इन्हां नूं कोई सियाणा आखेगा? बड़े झगड़े ने। तू अल्लाह कहना है, क्यों कहना है? राम आख। तू राम कहना है, क्यों कहना है? अल्लाह आख।
बड़े झगड़े ने, बड़े झगड़े ने। सूरज ते झगड़े नहीं है, चंद्रमा ते झगड़े नहीं ने। इस चंद्रमा दे सैकड़े नाम ने, कोई एक नाम है। इस हवा नूं ही लै लो, इनू पवन कहंदे ने, इनू अनल कहंदे ने, इनू वायु कहंदे ने। सिर्फ हिंदुस्तान दे ही चले जाओ तो इस हवा दे सैकड़े नाम। हैरानगी होंदी है, कोई एक नाम है। एक एक चीज दे मनुख ने अपनी भाषा दे मुताबिक, जिहड़ी उसकी भाषा सी, उस दे मुताबिक नाम रखे। सब कुछ दे नाम रखण तो बाद मनुख नूं ख्याल आया मनुखां दे नाम रखिए। घर दे 4 बच्चे ने किवें आवाज मारी है, किवें बुलाई है। तो बंदे ने ही बंदियां नूं नाम दिते ने, कोई बंदे दा नाम रब ने नहीं रखिया। यह भी मैं अर्ज करदा, रब हर चीज अनाम पैदा करता है, कुछ भी नाम नहीं। इस वास्ते गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज नूं कहना पिया, सब कुछ उस अनाम तो आया है और सब कुछ अनाम है। अनामे अठामे जाप साहब, अनाम है अठाम है, कोई नाम नहीं। कहा नाम ताको कहां कह कहावे, कहा मैं बखानो कहे मौना आवे। सारे नाम कम चलाऊ ने, की नाम है तेरा, मैं कुछ भी नहीं जानता। धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज का कहना। मनुख नूं मनुख ने नाम दिते ने, मां बाप ने दिते, बिरादरी ने दिते, समाज ने दिते। और जद मनुख मनुखां तो वेला होया, संसार दीयां सारियां चीजां जो उसदियां निगाहां दे सामने आईयां, नाम इसने दिते। किसी ने आख्या ये सागर है, दरिया है, पहाड़ ने। किसी ने आख्या ये दरख्त ने और फलाना दरख्त है। दरख्तां नूं नाम दिते, क्योंकि दरख्त कई तरह दे ने, तो जो नाम ना देंदा तो दरख्तां दी पहचान नहीं होनी सी। सारे फुल फलां नूं नाम देण तो बाद मनुख ने मनुख नूं नाम दिते। और फिर बाद विच जैसे मनुख की चेतना का विकास होया, समझ वधी है, फिर मनुख ने परमात्मा नूं नाम दिते ने। जब वस्तु एक वस्तु दे सैकड़े नाम ने, तो फिर बड़े नाम बन गए उस परमात्मा दे भी, एक नहीं। अनेका नाम सूरज दे हो गए, अनेका नाम महासूरज दे हो गए। इन्हां नामां दी वंड इंज करदे ने, किरतम नाम, अकिरतम नाम, गुणात्मक नाम, जाती नाम। इन्हां दी इस ढंग नाल वंड करदे ने। तो तुच्छ बुद्धि अनुसार मैं थोड़े सामने विचार रख रहा। किसे गुण नूं वेख के नाम दे देना, किसे किरत नूं वेख के नाम दे देना। जैसे कह देने आए रागी सिंह ने, तो रागी सिंह इन्हां दा नाम ते नहीं है, नाम ते इन्हां दा होर है। राग गायन करते ने, कीर्तन करते ने, इस वास्ते असीं कह देने रागी सिंह। इस तरह किरत नूं लाओगे तो बंदियां दे किरतम नाम ने बहुत सारे। भारत देश ते किरतम नाम जात बन गई, लोहार जात बन गई, जबकि लोहे नूं घड़ना एक किरत सी, किरतम नाम सी। ये लोहार है, तो जे लोहा घड़ना छड़ के सोने दा घड़ना शुरू कर देवे, तो कल तक ते लोहार सी, आज सोनार हो गया। ते सोना घड़ना छड़ देवे ते चमड़े दा काम करन लग पवे, चमार हो गए। एक किरतम नाम ने। आगरे विच कोई 7-8 फैक्ट्रियां ने, वड्डियां शू फैक्ट्रियां सिंघां दियां ने। और पिछों इधर चकवाल दे, रावलपिंडी दे इलाके दे ने। बड़ियां वड्डियां वड्डियां फैक्ट्रियां ने, जुतियां ही बनदियां ने। आगरे दा चमड़ा बड़ा मशहूर। सुभावक एक दिन बैठे सी गुरुद्वारा माई थान विच, तो मैनू कहण लग गए, नहीं जी असी बजाज आउंदे सी, इत्थे आगरे च आके चमार हो गए। मैनू इंज कहण लगे। मैं कहा मैं समझिया नहीं। कहंदा साडी जुतियां बनाने की फैक्ट्री थानू दिखाने वास्ते लै जाना। जदों असी बजाज आउंदी सी उदों ते तुहाडा साडा मेल कोई नहीं सी, नाले वो इलाका चला गया। पाकिस्तान दे हुण असी चमार आउंदे आ, थानू चमारपना दिखा लिया।
ये किरतम नाम ने कृत। पर चमड़े का काम छड़ के अगर कोई कपड़े की दुकान पा लवे तो फिर बजाज हो गया। और की है किरतम नाम, इनू कहते हैं किरतम नाम। किरत तो नाम पै जो है चल पैने। बदकिस्मती भारत दे च जात बन गई, बाद दे गोतां बन गई, जातां बन गई। एक किरतम नाम ने, किरत तो नाम पैदा होए। महात्मा गांधी ने एक कोशिश की थी भी ये जड़ा नाम भंगी है इस दे नाल शूदर दी तस्वीर सामने आ जाती है तो लोकी निरादरी करते हैं, हीण भावना पैदा होती है। तो चलो कोई चंगा नाम दे दईए। तो भंगी नूं पता की नाम दिता? हरिजन, हरि दा बंदा, रब दा बंदा। ते हिंदुस्तान दे च हरिजन दे अर्थ ही भंगी बन गए। ये भी महर्स करते हैं हरिजन है ते भंगी है। नाम सोना देने नाल की हो जाता है? किरत जड़ी कर रहे है ना वो किरतम नाम अपनी थां ते रहिंदा है। या ते किरत बदले या ते अठे पैर रब दा ना लवे। चलो इंज कर ले, रोम रोम दे चों सो रब्बी भगती प्रगट हो जाए। हरिजन एवें लेबल नाल ते गल बनदी नहीं। किरतम नाम धन गुरु अर्जन देव जी महाराज कहते ने, हे प्रभु मैं तेरे किरतम नाम किथे तक उच्चारण करा। तू कोई एक तरह की किरत करदा है? खिन में अवर, खिने में अवरा, अचरज चरत तुम्हारे। तू खिन दे कुछ कर रहे हैं, खिन दे कुछ। हुणे तू सवेर बनाई सी, फिर दोपहर बना दी, फिर शाम बना दी, फिर रात बना दी। हुणे तू गर्मी कर ली, फिर सर्दी कर ली, फिर बरखा दी रुत हो गई। किधरे जीव जमदे पए ने, किधरे मरदे पए ने, किधरे जीवदे पए ने। मैं इस तरह की किरतम नाम तेरे किथे तक रखा? तू एक तरह की किरत करदा है, फिर पता नहीं कितने ब्रह्मंड ने, कितने खंड ने, उत्थे तू पता नहीं केड़ी किरत करदा है। और ये सारी किरत होते तेरे तो रही है। खिन में अवर, खिने में अवरा। हुणे तू कुछ कर रहे हैं, हुणे तू कुछ कर रहे हैं। ये तो इंज होया सवेरे बंदा लोहा पे घटदा सी, दोपहरे सोना घड़न लग पे, शाम नूं चमड़ा लेके बैठ गए। एक दिन दे च लोहार बन गए, इको ही दिन दे चमार बन गए, इको ही दिन दे सुनार बन गए। एक दिन दे चलो तो एक दिन दे च, पर खिन में अवर, खिने में अवरा। खिन एक सैकंड। हे प्रभु मैं ते देखदा पे एक एक सैकंड दे तेरी कृत बदल दी है। तू एक सेकंड पहले कुछ कर रहे सी, हुण कुछ कर रहे हैं। खिन में अवर, खिने में अवरा। तो मैं तेरे किरतम नाम किथे तक रखा? धन गुरु अर्जन देव जी महाराज कहंदे ने, किरतम नाम कथे तेरे जेबा। मेरी जबान तेरे किरतम नाम किथे तक बयान करे, किवें बयान करे? गोपाल सृष्टि का पालनहार, यह भी एक कृत है, उसका नाम पै गया भी ये ते गोपाल है। गो पृथ्वी, पाल पालनहार, ये जगत की पालना करता है। पर सतगुरु ने उसनों महाकाल भी कह दिता। समुचे जगत नूं नाश कर देंदा, खा जाता है, सब कुछ उस दे चला जाता है। मकड़ी अपने पेट तो जाला तणदी है ते तने हुए जाले नूं खा जाती है। जब उद करक करा कर तारा, प्रजा धरत तब दे अपारा। जब आकर करत हो कब हो, तुम में मिलत दे दर सब हो। सारियां लहरां सागर तो पैदा होंदियां, छोटियां वड्डियां सारियां ही लहरां सागर खा जांदा, अपने लीन कर लेंदा है। निरा तो गोपाल थोड़ी है, इस तो विपरीत भी खड़ा है। तेरा कोई भी नाम खड़ी लइए, उसके मुकाबले ते नाम खड़ा है, दूसरी क्रिया मौजूद है। जितों आखे पालना कर रहे हैं तो फिर किधरे भुखमरी भी है, महाकाल भी है। जी कह दे ये तू बड़ा सुंदर है तो फिर किधरे कुरूपता भी है। तू बड़ी रोशनी कर रहे हैं तो किधरे अंधेरा भी है। तो गुरु अर्जन देव जी महाराज कहते मैं किरतम नामा दे चक्कर च किथे तक पावां? किरतम नाम कथे तेरे जेबा, सत नाम तेरा परा पूर्वला। तू सत है
तो मैं इस तरह ही बुला सकदा, तू सत है, बस इंज ही कह सकदा। आप सुन के हैरान होवोगे, कबीर पंथियां दा गुरमंत्र सतनाम है और कबीर पंथियां नूं भारत दे सतनामी कहंदे ने। ਇਹ कोई भारत ਵਿੱਚ 1 करोड़ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਪਿਛਲੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਜਦ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੋਈ ਸੀ ਤਾਂ 93 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਸਨ, ਹੁਣ ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਸਤਨਾਮੀ ਨਾਗਪੁਰ, ਗੋਂਦੀਆਂ, ਰਾਏਪੁਰ ਦਾ ਇਲਾਕਾ, ਬਿਲਾਸਪੁਰ ਦਾ ਇਲਾਕਾ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉੜੀਸਾ ਦਾ ਇਲਾਕਾ, ਇਸ ਦੇ ਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੰਦਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ। ਔਰ ਇਹ ਮੰਦਰਾਂ ਨੂੰ कबीर मठ करके कहते हैं या कबीर चौरा करके कहते हैं। इन्हां दा उच्चारण इस तरह होंदा है। हर मठ दे बाहर लिखिया होंदा है सतनाम, देवनागरी लिपि विच सतनाम। और इन्हां मठां विच पूजा पाठ करन वालियां नूं सतनामी कहंदे ने। और ये सारे जुलाहे ने कपड़ा बुणन वाले, जो कपड़े का काम करते हैं, बुणन का काम करते हैं। शायद आपनूं पता होवे कि ना, कोई 81 विच इन्हां दे एक मुखी लीडर है, डेंटिस्ट है, वो बकायदा रायपुर दे उन्हें सिख धर्म कबूल कर लिया। कहने लगे सानू शूदर कहंदे ने। 20वीं सदी विच दुनिया बदल गई है, अजे भी सानू शूदर कहंदे ने। हुण ते सारा उसका रूप नजरी आया। मंदिर दी एक मूर्ति उसका रूप दिखाई दे रही है और वह भी मनुख की बनाई हुई। तो जिहड़ियां रब दीयां बनाईयां होईयां मूर्तियां ने, इतनियां चल रही ने, फिर रही ने, सूरज ने, चंद ने, तारे ने, मनुख ने, पशु ने, पक्षी ने, इतनियां मूर्तियां तो हैगियां ने। और किहड़ी मूर्ति बनाने की लोड़ है? सगल भवन की मूरत एका। इस वास्ते ममानियत कर दी गई बई गुरुद्वारे कोई तस्वीर मूर्ति नहीं रखनी। ममानियत कर दी गई, मना कर दिता गया, कुछ भी उसकी मूर्त नहीं है। उसदे नाम नूं जबान ते लियाओ तो सुनो, तो जैसे नाम वसेगा यादां विच आवेगा, इस नाम ने प्रगट कर देना है कि ये विस संसार तुम देख दे, ये हर का रूप है, हर रूप नदरी आया। जो दी से सो तेरा रूप, गुण निधान गोविंद अनूप। सगल भवन की मूरत एका, सारा ब्रह्मंड उसकी मूरत दिखाई देगा। ऐसा कुछ भी नहीं जो उसकी मूर्त ना हो। सब कुछ उसे दे विचों आया है। ये उसकी सोचनी बन जाएगी, ये उसकी तकनी बन जाएगी, ये उसकी जिंदगी बन जाएगी। तो जे सारा ही प्रभु दिखाई दे रहा है, किस नाल वितकरा, किस नाल छल, किस नाल धोखा। गुरु नानक की ये सोचनी, वो जो एक है वो ओंकार है, वो जो एक है वो सत है, मिथ नहीं। वो जो एक है वो नाम वाला है, हस्ती वाला है, और किसी भी नाम नू उच्चारण करिए प्रगट होंदा है। इस वास्ते उसका नाम असी एक नाम तो ही प्रगट होवेगा, दूजा तीजा नाम लईए तो असी नहीं प्रगट हो सकते। कोई भी नाम लईए प्रगट होंदा है। इस वास्ते साहिब कहते तू ही नाम वाला है, तेरा ही नाम है, तेरी हस्ती है। कह देंगे ना फलाने का नाम तो बड़ा उच्चा हो गया, महान हो गया, तो अक्षर बहुत हो गए ने। नहीं, कोई थोड़ी जी उसकी समर्था ताकत बढ़ गई है। तो गुरु नानक इत्थे कहते नामना तो सिर्फ तेरे आई है, तू ही है। कोई भी ना लईए तो प्रगट हो जाना, तू दिस पैना है, तेरी झलक सामने आ जाती है। ऐसा जो एक है, नाम है, धन गुरु नानक देव जी महाराज कहते ने वो किसी की कृत नहीं है, करता है। ते करते नूं जिस ढंग नाल गुरु नानक देव जी खोलते ने, ये मैं कल थोड़े सामने रखांगा क्योंकि समा काफी हो गया, ज्यादा ना लईए, दोहरा दें। वो एक ओंकार है, ओंकार दे सारा बहाव चल रहा है। वो एक सत है, मिथ नहीं, सदैवी है, कल्पना नहीं है, वो सत है। और वो जो एक है नाम वाला है, उसे दा ही नाम है, उसे दा ही नाम है। वास्तविक वही नाम रखता है। और वो जो एक है किसी दी कृत नहीं, किसी दा बनाया होया नहीं, सब कुछ दे बनाने वाला है, करता है। सबको काल सबन को करता, रोग सोग दो खन को हरता। गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज कहते सबको काल,
सबनों मिटाण वाला है, सबको करता सबनों बनाण वाला है। सबको काल चौपाई, सबको काल सबन को करता, रोग सोग दो खन को हरता। वो करता है ते करते दी जिस ढंग नाल व्याख्या है धन गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज दी बाणी च गुरु नानक ने जिस ढंग नाल खोलिया तुझ बुद्धि अनुसार कल आप जी दे सामने खोलण दी कोशिश करांगे। इत्थे ही समाप्ति। सारियां दा हार्दिक तौर ते धन्यवाद। भुल चुक दी क्षमा। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।